अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। तो आज आपका भाई कनाडा में ड्राइविंग कर रहा है। ऑफिशियली मेरे पास मेरा लाइसेंस है। गाड़ी को हम करते हैं रिवर्स पहले, ठीक है जी, और निकालते हैं गाड़ी को। तो गाड़ी कहाँ से आई, ये चला कैसे रहा हूँ वो तो आप जानते ही होंगे। मैंने आपको बताया हुआ कि जीवन लाइसेंस मेरे पास है माशाल्लाह, लेकिन गाड़ी कहाँ से आई, सबसे मेन सवाल ये है। तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैं लेफ्ट साइड पर बैठा हुआ हूँ। कनाडा में ऐसे ही होता है, लेफ्ट साइड पर ड्राइविंग होती है, मतलब ड्राइवर सीट होती है। बहुत केयरफुली चला रहा हूँ मैं माशाल्लाह। और वैसे मैं आपको बताऊँ ऑनेस्टली, एक्सेप्ट के जो लेफ्ट एंड राइट का फ़र्क है, उसके अलावा मुझे पाकिस्तान के मुकाबले में बिल्कुल भी कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। एकदम ज़बरदस्त तरीके से, मतलब मुझे किसी ने नहीं सिखाया अभी यहाँ पर, और मैं माशाल्लाह खुद से इसको रिवर्स करके चला रहा हूँ। मतलब सारा सिस्टम वही है, आपको आता है। बस ये है कि यहाँ के आपको साइंस एंड सिंबल्स पता होने चाहिए और आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यू गुड टू गो। चलें आपको बाकी मैं बताता हूँ। तो व्यूअर्स, चलाई है मैंने गाड़ी। मज़ा तो बड़ा आया। एक तो पाकिस्तान में जो गाड़ी चलाता था उसकी याद भी ताज़ा हुई है। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि नॉर्मली सब कुछ ठीक है। ख़ास तौर पे जो लेफ़्ट टर्न होता है वो बहुत यहाँ पर यूनिक है, पाकिस्तान से काफ़ी डिफरेंट है। डिफरेंट इस सेंस में है, देखिए पाकिस्तान में कभी भी आपको लेफ़्ट मुड़ना होता है तो आपको इशारा दिया हुआ होता है, मतलब लेफ़्ट को एरो होता है ग्रीन कलर का। यहाँ पर वो दिया हुआ हो भी सकता है और नहीं भी दिया होता, ज़्यादातर नहीं ही दिया होता। तो उसमें ये होता है, जब लाइट ग्रीन है, ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन है, तो आप फर्ज करें इंटरसेक्शन चौक में आप पहुंच चुके हुए हैं, तो आप लेफ्ट मुड़ सकते हैं विदाउट एनी एरो बीइंग देयर। बस आपको ये देखना है कि फ्रंट से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। जब गाड़ी नहीं आ रही होगी, आप श्योर हो जाएंगे कि कोई गाड़ी नहीं आ रही, तो तभी आप लेफ्ट को मोड़ सकेंगे। और राइट मुड़ने का भी इसी तरह से है कि कोई इशारा नहीं होता। इवन अगर रेड भी है सिग्नल और आपको राइट को मुड़ना है, तो आप बस सिग्नल पर पहुंच जाएं, आगे लाइट आपके रेड होगी, लेकिन आपने बस लेफ्ट साइड पर देखना कोई गाड़ी तो आपके नहीं आ रही, और आप उसको देखते हुए जब आपको पैसेज क्लियर लगे आप राइट मुड़ सकते हैं। तो इसमें ह्यूमन जजमेंट का एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देयर आर नो लेफ्ट और राइट सिग्नल्स इन्वॉल्व्ड। आपको सिर्फ अपनी जहनी फुर्ती और दानिशमंदी पर ही रिलाय करके ये जांचना है कि कब आपके लिए लेफ्ट या राइट मुड़ना सही होगा। ये चीज थोड़ी सी यहाँ पर है जो देखने वाली है। बाकी मैंने एक चीज ये भी देखी है कि यहाँ पर रोड्स पाकिस्तान की निस्बत काफी खुली खुली हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि लेफ्ट को भी मुड़ना है तो दो लेन्स बनी होंगी लेफ्ट मुड़ने वाली भी। एक वो जिन्होंने लेफ्ट मुड़कर राइट साइड को ही रहना है, एक वो जिन्होंने लेफ्ट मुड़कर बिल्कुल लेफ्ट को हो जाना है। पाकिस्तान में एक लेन होती थी लेफ्ट मुड़ने की, यहाँ पर लेफ्ट मुड़ने की भी दो दो लेन्स हैं। मतलब क्योंकि एरिया ज्यादा है, खुली खुली सड़कें हैं, तो ये भी आपको देखना होता है कि लेफ्ट मुड़कर भी आप कहाँ जाएंगे, पहले से आप उस लेन में होकर रहें। उसके अलावा यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल्स बहुत ज्यादा हैं जिन पर आपको गौर करना होता है। डिफरेंट डिफरेंट किस्म के हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्पीड लिमिट आपकी क्रॉस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर स्पीड लिमिट जगह जगह पर मेंशन्ड है कि आपने 60 मैक्सिमम रखनी है, या मैक्सिमम 50 रखनी है, या मैक्सिमम 80 रखनी है। आपने उसी में रहना होता है। मैक्सिमम 60 बिगिंस, मैक्सिमम 60 एंड्स, वो चीजें आपको सारी गौर करते हुए चलना होता है। बाकी जो मेरा तजर्बा रहा राइट से लेफ्ट पर स्विच होने का, उसके बारे में मैं क्या कहूंगा। जैसे पाकिस्तान में राइट हैंड ड्राइविंग थी, यहाँ कनाडा में लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है, तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे फर्क तो डेफिनेटली है, लेकिन राइट से लेफ्ट में स्विच होते हुए मुझे ज्यादा कोई डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं हुई। बस एक अपने हाथों को ट्रेन इस तरह से करना था कि पाकिस्तान में हम यूज्ड टू हैं कि अपना दाहिना हाथ हिलाते हुए हम राइट या लेफ्ट इशारा देते हैं, और बाएं हाथ से आप वाइपर्स को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर वाइपर्स दाएं हाथ पे हैं और इशारे बाएं हाथ पे हैं। फॉर एग्जांपल, जो कोई नया नया बंदा पाकिस्तान से आके कनाडा में गाड़ी चला रहा होता है, तो उसको लेफ्ट मुड़ना होता है, लेफ्ट का इंडिकेटर देना होता है, तो वो वाइपर चला देता है। वो जहन की ट्यूनिंग होते हुए थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है कि आप कनाडा पहुंच चुके हैं, यहाँ पर आपको लेफ्ट इंडिकेटर देना है, तो आपको अपना लेफ्ट हैंड यूज करना होगा।
और राइट इंडिकेटर देना है तो भी लेफ्ट हैंड को यूज करते हुए ऊपर आपको करना होगा, तो आप राइट इंडिकेटर देंगे, ना कि अपना राइट हैंड यूज करें, बिकॉज राइट यूज करेंगे तो फिर आपके वाइपर्स चल जाएंगे। और वाइपर्स आपने चला दिए तो वो भी जब आप जी लाइसेंस लेने के लिए टेस्ट देने जाएंगे तो एग्जामिनर नोट करेगा कि अभी तक इसके हाथ यूज टू नहीं हुए, तो वो आपको गौर करना है। उसके अलावा बाकी आपको रोड लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए। एक चीज मैं ये समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि G1 पास करने के लिए आपने अगर सिर्फ रोड साइंस याद किए थे या स्ट्रीट लैंग्वेज समझी थी तो वो चीज नहीं चलेगी। आपको जी लाइसेंस लेने के लिए भी प्रॉपर समझ होनी चाहिए, इसलिए वो एक दफा याद करके अपने जहन में ही रखिएगा। नाजरीन, पाकिस्तान की तरह मस्जिद घर से वॉकिंग डिस्टेंस पर नहीं है। यहाँ पर मस्जिद पहुँचने के लिए ड्राइव ही करके जाना पड़ता है। हालांकि बहुत दूर नहीं है लेकिन पैदल बंदा नहीं पहुँच सकता, इसलिए ड्राइव तो करना ही होता है। चले, एक तरह से अच्छा ही है क्योंकि इस स्टेज पर जब मैं इस मुल्क में नया नया हूँ तो जितना ज़्यादा गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस करूँ उतना मेरे लिए अच्छा है। तो चले, मुझे गाड़ी चलाने भी मिल जाती है। घर से मस्जिद तक, मस्जिद से मार्केट तक, मार्केट से भी कुछ लेना हो, फिर वहाँ से वापसी पर भी मैं घर चला कर लाता हूँ, तो मेरी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। वरना तो बहुत मुश्किल है अगर आपके पास गाड़ी ना हो और आप यहाँ पर आकर ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करें, तो आप शुरू में लेसन्स लेंगे और एक एक लेसन $90 का होता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकिल यौमिद्दीन। और उस लेसन में इंसान कितना ही सीख सकता है, कुछ ख़ास नहीं सीख सकता। मुसलसल ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, तो वो एक अनयूजुअल सी सेटिंग में लर्निंग हो रही होती है। वो इससे कभी भी मुमासलत नहीं रखती जो आप अपने काम काज करने के लिए डे टू डे बेसिस पर गाड़ी चलाते हैं। वो एक एक्सपीरियंस ही डिफरेंट होता है। तो घर से मस्जिद तक और मार्केट से वापसी तक की ड्राइव में मुझे ये एक्सपीरियंस हासिल हो जाता है। अब सवाल ये रहा कि ये गाड़ी आई तो आई कहाँ से? तो वो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे नेबर में ही एक बहुत अच्छी फैमिली रहती है। उन की गाड़ी मैं इस्तेमाल करता हूँ, मतलब मैं ड्राइव करता हूँ। उन्होंने जहाँ भी जाना होता है मैं उनको ले जाता हूँ। मार्केट जाना होता है या नमाज़ पढ़ने जाना होता है या कहीं भी जाना होता है तो मैं ड्राइव कर लेता हूँ। तो मेरी भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है और उनको भी कंपनी मिल जाती है, मुझे भी कंपनी मिल जाती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तरावियाँ हम लोग पढ़ चुके हैं और अभी हम गैस डलवा रहे हैं। यहाँ पर पेट्रोल को गैस कहते हैं, होता वो पेट्रोल है। गैस इस वजह से कहते हैं क्योंकि दरअसल ये गैसोलीन होती है। दरअसल इसको गैस कहना चाहिए, पाकिस्तान में इसको पेट्रोल गलत कहा जाता है। तो ये देखिए गाड़ी, यहाँ पर ये इसका स्पीडोमीटर है, यहाँ पर माइलेज है, ये पेट्रोल के लिए है। ये इसका गियर है। ये देखिए रात का वक्त है, अभी हम गैस स्टेशन पर खड़े हुए हैं, गैस डलवा रहे हैं। रात में काफ़ी सन्नाटा हो जाता है और शोर शराबा कम हो जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस 9 बजे क्लोज हो जाते हैं।